गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रूट्स, यानी रूट से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये थोड़ा देखते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए जो है अंडर रूट यानी रूट अगर होता है तो बहुत बड़ा हवा बन जाता है और बच्चे उस चीज़ को लेकर के थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो रूट का मैटर आ गया। तो कुछ बेसिक सब रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको थोड़ा अगर समझते हैं कि कैसे हम रूट के सवालों को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आते हैं, जैसे मान लो ये हमारा रूट है। अगर केवल ऐसे नॉर्मली रूट दिया हुआ है और एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं कि रूट 16 दिया है, तो रूट 16 की वैल्यू क्या होगी। तो हम में से अधिकतर बच्चे ऐसा भी लोग यही करेंगे कि कुछ लोगों को तो याद होगा, बोलेंगे सर रूट 16 की जो वैल्यू है 4 होगी, बट हाउ, कैसे। तो 16 का सबसे बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे 16 का फैक्टर करो, यानी इसको तोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 16 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। बात है रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना लेते हैं। एक जोड़ा बना 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा और एक जोड़ा बना 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। रूट 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। बात यह है कि हमने क्यों 2 का जोड़ा दिया, क्या है कहीं 2 दिया हुआ है। तो मेन पॉइंट याद रखेंगे, जब भी कोई रूट बना हुआ हो, ऐसे बना हुआ जैसे दिख रहा है और अंदर कोई नंबर हो, कुछ नहीं दिखा हो, इसके बाहर कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे 2 हमेशा साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहेगा, यहाँ पे 2 रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 होने का मतलब है कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और अंदर जो भी नंबर दिया रहेगा 2 का पेयर बनाएंगे। जितना पेयर बनेगा यानी जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और अगर बाई द वे जोड़ा नहीं बनता है तो वो नंबर अंदर ही रह जाएगा। जैसे मान लो रूट 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 4 आ गया। अगर यहीं पे हमने कहा कि रूट 18 है, इसका मान क्या होगा, हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। 2 क्या है 6 3 18। कुछ नहीं दिया है मतलब यहाँ पे 2 साइलेंट होता है, 2 लिखा नहीं जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ सिंगल 2 है, इसको छोड़ दो, एक जोड़ा 3 का बनेगा तो बाहर 3 आ जाएगा, और करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 रहेगा। इसका मतलब रूट 18 की जो वैल्यू होगी 3√2 होता है। समझ में आया। अगर मान लो ऐसे दिया है अंडर रूट 24 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तभी हमने बताया कि 2 साइलेंट रहता है, वो 2 लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त कोई भी नंबर है, 3 है 4 है 5 है, तो यहाँ पे दर्शाया जाता है, लिखा रहता है। अगर यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब यह होता है कि हमें अंदर वाले नंबर का फैक्टर करना है, जैसे पीछे किए गए हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यहाँ 3 लिखा होने का मतलब है अंदर वाले का 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बनेगा, ये बाहर आ जाएगा 2, और रूट में यहाँ पे 3 है तो 3 उधर जाएगा, और एक यहाँ क्यूब है तो हमेशा लिखना होता है। स्क्वायर के केस में यहाँ नहीं लिखना होता है, सॉरी, जब 2 रहेगा घात यहाँ पे नहीं लिखना होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं 3 है तो यहाँ पे 3 3 को लिखते चलना है। तो फाइनली अंडर रूट 24 क्यूब का जो मान आएगा 2 करड़ी में 3 घात 3 आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। और भी इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स हैं, तुरंत इसको बताया नहीं जा सकता है, थोड़ा लंबा समय लगेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं।